साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको कुंडली के तीसरे घर के बारे में बतलाऊंगा। उस तीसरे घर से किस किस चीज़ का विचार किया जाता है, किस किस चीज़ को देखा जाता है। देखिए साथियों, तीसरे घर को तीसरा घर भी कहते हैं और इसके अलावा देखिए लिखा हुआ है उपचय। इसको उपचय भी कहते हैं और आपोक्लम भी कहते हैं। तो आपोक्लम, उपचय और तीसरा घर या तीसरा भाव, ये 3-4 इनके पर्यायवाची शब्द होते हैं। और तीसरे घर का जो है कारक ग्रह, यानी कि जो कार्य करने वाला ग्रह होता है, जिसका अधिपत्य होता है, वह मंगल होता है। और छठवें घर का भी कारक मंगल होता है। अगर इस घर में मंगल पड़ा हुआ हो या मंगल की राशि पड़ी हो, यानी कि 1 या 8, मेष या वृश्चिक, तो वह बढ़िया होता है। या फिर इस घर के ऊपर कहीं भी और जगह मंगल बैठा हो और वहाँ से इसको दृष्टिपात कर रहा हो, दृष्टि डाल रहा हो, तो भी ये घर बढ़िया काम करता है। बढ़िया, इस घर में जो भी विचार किया जाता है उसका शुभ फल होता है। तो देखिए साथियों, इस घर से किस किस चीज़ का विचार किया जाता है, इस ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है और मैं आपको बतला भी देता हूँ। सगे भाई बहन और ज्येष्ठ छोटे भाई की संख्या, छोटे भाई की संख्या, रिश्तेदारों का सुख, बल, पराक्रम, सहनशक्ति, धैर्य, चालाकी, दुष्ट बुद्धि, पत्र लिखना या प्राप्त करना, हस्ताक्षर करना, दायां हाथ या कंधा या कान, पत्नी का भाग्य, पिता की चाची, साले की पत्नी, पुत्र वधू के भाई, पुत्र गोद लेना, सौतेली माँ, गुप्त शत्रु, विदेश यात्रा और कई चीज़ों का विचार इस खाने से किया जाता है। और इसमें अगर मान लीजिए राहु, केतु या शनि की दृष्टि पड़ गई हो, या यहाँ पर बैठा हुआ हो, या इस घर से किसी भी प्रकार का संबंध हो, तो वह इस घर को बिगाड़ता है। और नहीं तो अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ी हो या किसी और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ी हुई हो, तो इस घर के जो विचार किए जाते हैं उनको शुभ देता है। और देखिए, इसके अलावा जो मंगल होता है वह 10वीं राशि का उच्च का माना जाता है। मकर राशि का उच्च का होता है। अगर यहाँ पर 10वीं राशि पड़ी हो और मंगल की दृष्टि पड़ी हो या मंगल बैठा हो, तो यह बहुत बढ़िया घर का फलादेश होता है। और अगर चौथी राशि यानी कि चंद्र की राशि पड़ गई हो, कर्क राशि, कर्क राशि में पड़ा हो मंगल, तो नीच का हो जाता है, क्योंकि 7वीं राशि उच्च की ठीक 7वीं राशि नीच की राशि हो जाती है प्रत्येक ग्रह की। और देखिए, परमोच्च या मूल त्रिकोण मेष राशि पड़ी हो और उसमें 18 अंश तक हो मंगल, मंगल जो अंश होता है वो 0 से लेकर के 30 अंश तक होता है, लेकिन 18 अंश तक हो तो वह परमोच्च कहलाता है, बहुत ही बढ़िया काम करता है। और इसके अलावा अगर उसमें स्वराशि पड़ गई हो मंगल की 1 या 8, यानी कि मेष या वृश्चिक, तो भी वह बढ़िया काम करता है। और मैंने बदलाए दिया, तीसरे और छठवें घर का कारक होता है मंगल।
और मंगल की दृष्टि होती है 4, 7 और 8। और इसका साथियों जो रत्न होता है, अगर मान लीजिए किसी भी ग्रह का इसमें बुरे ग्रह का दृष्टि पड़ गई हो, या बुरा ग्रह पड़ा हुआ हो, खराब ग्रह पड़ा हुआ हो, आपके भाग्य को बिगाड़ रहा हो, इस घर को बिगाड़ रहा हो, तो रत्न धारण करना पड़ता है मूंगा। देखिए ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है मूंगा 8 रत्ती का होता है। 8 रत्ती का पहनना चाहिए, सोने में पहनना चाहिए इसको, और अनुराधा नक्षत्र में पहनना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है जुगाड़ इसकी, या धनाभाव है, तो आप नागजिभ्या, जिसको अनंत मूल कहते हैं, उसकी जड़ लाल कपड़े में धारण कर सकते हैं दाहिनी भुजा में, तो वह काम करेगा। लेकिन रत्न से मूंगे से थोड़ा कम काम करेगा, लेकिन फिर भी काम करेगा। और मंगलवार को इसको धारण किया जाता है, अनुराधा नक्षत्र में धारण किया जाता है। और इसका मंत्र होता है क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। इसको 108 बार माला में जाप कीजिएगा मंगलवार को या अनुराधा नक्षत्र में, और इसको धारण कीजिएगा अनामिका उंगली में, या फिर अगर जड़ पहननी हो तो भुजा में, दाहिनी भुजा में पहनिएगा, तो वह आपको बढ़िया सूट करेगा। या फिर मूंगा अगर आपके पास पैसे हों तो सोने में जड़वा करके उसको आप पहनिएगा, तो वह बढ़िया काम करेगा। तो तीसरे घर का ऐसा विचार किया जाता है। आगे फिर मैं और भी बतलाऊंगा कौन से घर से क्या विचार किया जाता है। तब तक आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय